सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं मनोकामना पूर्ति के लिए शहद और घी वाला बेलपत्र। यदि आपकी कोई विशेष कामना है तो मार्गशीर्ष महीने के सोमवार के दिन यानी कि 25 नवंबर के दिन आपको ये उपाय ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, चाहे कोई भी कामना हो। एक बार ये उपाय अवश्य कीजिए। आपको क्या करना होगा, ये जो बेलपत्र है, एक बेलपत्र लेना है और बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर आपको लगाना है शहद। ये बीच वाली पत्ती पर आपको शहद लगा देना है, बिल्कुल अच्छे से शहद लगा दीजिए। और नीचे की जो दोनों पत्तियां हैं, इन दोनों पत्तियों पर आपको लगाना है घी। और गाय का घी हो तो बहुत अच्छी बात है। तो नीचे की दोनों पत्तियों पर घी लगा दीजिए, बीच वाली पत्ती पर शहद लगाइए। अब इस बेलपत्र को सोमवार के दिन भगवान शंकर के मंदिर में लेकर चल जाइए। शिव जी के मंदिर में ले जाकर आपकी जो भी कामना है उस कामना को बोलते हुए आपको इस बेलपत्र को समर्पित करना है। और कहाँ समर्पित करना है? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। और इस बात का ध्यान रखना, जो बीच वाली पत्ती है वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर हो और नीचे की दोनों पत्तियां भगवान गणेश जी और कार्तिक जी के स्थान पर हो। तो क्योंकि इस उपाय में माता अशोक सुंदरी, गणेश जी और कार्तिक जी को ये बेलपत्र समर्पित की जाती है। तो नीचे की जो दोनों पत्तियां हैं वो दोनों पत्तियां गणेश जी और कार्तिक जी को समर्पित होगी और बीच वाली पत्ती माता अशोक सुंदरी को। आपकी जो कामना है उस कामना को बोलते हुए आप इस बेलपत्र को समर्पित कीजिए सोमवार के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी, गणेश जी और कार्तिकेय जी के वाले स्थान पर। आपकी कामना बोलते हुए आपकी कामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। दूसरा उपाय हमारे इस वीडियो का, पर उससे पहले वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दो। दूसरा उपाय है चर्म रोग से संबंधित। यदि आपको कोई स्किन से संबंधित कोई भी बीमारी हो गई तो गुरुजी ने अपनी कथा में एक उपाय बताया था, और वो बताया था 11 सोमवार या 21 सोमवार का उपाय। ये आपको लगातार करना होगा, 11 या 21 सोमवार। यदि 11 सोमवार में आप ठीक हो जाते हो तो 21 करने की ज़रूरत नहीं, और 11 में ठीक नहीं हो पाते तो 21 करना पड़ेंगे फिर लगातार। क्या करना है, आपको बेलपत्र लेने हैं। अब ये बेलपत्र कितने लेने हैं? 5 लेने हैं। 5 बेलपत्र लेके पांचों बेलपत्र का कमल बनाना है। इस प्रकार से बेलपत्रों को रखना है ताकि जो बेलपत्र है उससे कमल का निर्माण हो सके। जब आप ऐसे बेलपत्र रखोगे तो एक कमल का निर्माण हो जाएगा। अब आपको भगवान शंकर के मंदिर में जाना है। भगवान शंकर के मंदिर में जाकर तुमरुका जी का नाम लेना है। किसका नाम लेना है? तुमरुका जी का। तुमरुका जी या तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको सबसे पहले ये बेलपत्र का जो कमल है वो शिवलिंग पर स्पर्श कराना है। शिवलिंग पर कमल को स्पर्श करा दीजिए। जब आप, क्षमा करना, बेलपत्र का जो कमल है वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करा दीजिए। तो जो बेलपत्र का आपने कमल बनाया है उसको स्पर्श कराइए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। स्पर्श कराने के बाद में उस बेलपत्र के कमल को आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है, तुमरुकेश्वर या तुमरुका जी का नाम लेते हुए। फिर आपको क्या करना है, एक कलश जल लेना है, नीचे एक पात्र लगाना है शिवलिंग के। अब जो जल है आपके पास में वो एक कलश जल तुमरुकेश्वर या तुमरुका जी महाराज का नाम लेते हुए समर्पित कर देना है। पांचों बेलपत्र समर्पित रहेंगे, उसके ऊपर ही आपको जल समर्पित करना है। जल समर्पित करके जो जल इस पात्र में आ जाएगा, इस पात्र का जल वापस आपको जो आपके पास कलश है उसमें डाल लेना है। और ये जो 5 बेलपत्र आपने समर्पित करे हैं भगवान शंकर के शिवलिंग पे, ये पांचों बेलपत्र उठा लेने हैं। उसी सोमवार के दिन आपको 5 बेलपत्रों को पूरे दिन भर में खाना है। 5 बार में 5 बेलपत्र समाप्त करने हैं। और जो जल आपके पास में, जो आपने शिवलिंग पे समर्पित करके नीचे पात्र में झील कर आप लेकर आए हो, उसको भी 5 बार में पी लेना है। तो जैसे एक बेलपत्र खाओगे जल पियोगे, दूसरा बेलपत्र खाओगे जल पियोगे, तीसरा बेलपत्र खाओगे जल पियोगे, चौथा बेलपत्र खाओगे जल पियोगे, पांचवा बेलपत्र खाओगे जल समाप्त कर दोगे। इस प्रकार से लगातार या तो 11 सोमवार या 21 सोमवार कीजिए। स्किन से संबंधित, चर्म रोग से रिलेटेड कोई भी आपकी बीमारी क्यों ना हो, क्षमा करना, वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ ही जाएगी। तो कीजिए भगवान शंकर का ये स्किन रोग वाला या फिर चर्म रोग वाला उपाय। दूसरा उपाय हम आपको बता चुके हैं। तीसरा जो उपाय है वो है शीतल आरती वाला उपाय। भगवान शंकर की आपको शीतल आरती करनी है। अब ये शीतल आरती कैसे करनी है, तो आपको नाम याद करना होगा भगवान शंकर के 11 रुद्रों का। भगवान शंकर के 11 रुद्रों का नाम है, जिसमें कपाली, विरूपाक्ष, चंड, भव, इस प्रकार से 11 रुद्रों के नाम हैं। तो आपको क्या करना है, एक सफ़ेद आंकड़े का पुष्प ले लेना है। ये सफ़ेद आंकड़े का पुष्प लेना, इस पुष्प को अपनी हथेली पे रखना है। हथेली पे रख के उसके ऊपर आपको रखना है एक कलश जल भरकर। अब जल भरकर इस कलश को रखकर सबसे पहले आपको क्या करना है, शिव जी के मंदिर में जाना है। दक्षिण दिशा में खड़े होइए या उत्तर में खड़े होइए, जहाँ आपकी इच्छा हो, जिस दिशा में आपको जगह मिले वहाँ खड़े होइए और शिव जी की आरती उतारिए।
11 बार उस कलश को भगवान शंकर के शिवलिंग के सम्मुख में से घुमाना है। इस प्रकार से 11 बार ये कलश घुमाना है और 11 रुद्रों का नाम ले लेना है। 11 रुद्रों का नाम लेकर 11 बार कलश को घुमाइए। इसके बाद में कलश को दूसरे हाथ में पकड़कर जो आपके पास सफ़ेद आंकड़े का पुष्प है, वो आपकी कामना बोलते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करो और जो कलश से भरा हुआ जल है, उस कलश के जल को भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करो आपकी कामना बोलते हुए। जो भी कामना बोलकर आप ये उपाय करोगे, आपकी वह कामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। हो सकेगी तो ये कामना जल्द से जल्द आपकी पूर्ण हो जाएगी। तो कीजिए मार्गशीर्ष सोमवार के दिन किए जाने वाले ये विशेष उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमः।